हेलो, वेलकम मॉम। थैंक्स। तुम्हारा भाई आ गया क्या? मैंने कॉल किया था, वो आ रहा है। गुड, हम तभी बात कर लेंगे। मॉम, उसे बिल्कुल अपसेट मत करना प्लीज। मैं उसे तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ एमरे, मैं उसकी मॉम हूँ। गुड। जो भी है फटाफट बोलिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो मेरे लिए नफरत है उसे बाहर निकाल फेंको। मुझे मत सिखाओ। तुमने अपनी जिंदगी को उस तरह बना लिया है जिस तरह से तुम्हारे डैड ने सालों पहले तुम्हें बताया, और तुमने इस दुनिया को भी उसी नजरिए से देखा। काश आप मेरे साथ होते जिससे मैं दुनिया को आपकी नजरों से देखता। ठीक है, तो अब अपनी मॉम की भी बातें जरा सुन लो। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये सब आप क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था कि आप लोग की बनती नहीं, इसलिए आप लोग अलग हुए। तुम लोग तब बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपने डैड से नाराज हो जाओ। उन्होंने मुझे धोखा दिया था अपनी असिस्टेंट के साथ। मैं तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी आदमी पर ट्रस्ट किया था। मैंने उसी वक्त वो घर छोड़ दिया। उन्होंने आकर कहा भी कि उन्हें पछतावा है, लेकिन मेरा स्वाभिमान टूटकर बिखर गया था। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकी। और क्योंकि वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा। मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे जोर देने पर एमरे को मुझे दे दिया क्योंकि ये छोटा था और इससे मेरी ज्यादा जरूरत थी। इसलिए मैं इसे यहाँ से लेकर चली गई। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था। मेरी कंपनी में शेयर्स के अलावा उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के पास रही। यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एमरे को भी मुझसे छीन लिया। यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी। तुम्हें मेरे बारे में भड़काया। तुम दोनों की नजरों में मेरी एक बुरी इमेज बनाई उन्होंने, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाई। तब भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हमारे डैड ने ऐसा कहा था कभी? ऐसा नहीं बता। एनीवे, मैंने तुम लोगों को अपनी कहानी बताकर अपसेट कर दिया ना। मॉम, आपने इतने साल से इस बात को हमसे क्यों तुम छुपाया? लोग बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपना लाइफस्टाइल खो दो और दुखी हो जाओ। या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं खोना चाहती थी? यहाँ पर टर्की में रहकर स्ट्रगल करके अपने बड़े बेटे को पाने के बजाय आपने अब्रॉड में कंफर्ट चुना। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे माफ कर दो जान। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई का पता चले। तुम जो ये नफरत ओढ़े फिरते हो उसे बाहर निकाल सको। अब बिजनेस की बात करें? ठीक है, इसको छोड़ो, बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहती थी कि मेरे बेटे सही डिसीजन ले, लेकिन मेरे बेटे तो इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं। ये फिर शुरू हो गई। प्लीज बीच में मत बोलो और सिर्फ सुनो।
मैं उस आइलैंड के पीछे पागल था और तुम्हारी कमजोरी वो सनम है। सनम को आइलैंड से कभी कंपेयर मत करना, समझ गई? जान, तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। उस लड़की से जरा संभल कर रहना जान। इस तरह इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम की हैसियत से बात नहीं कर रही, एक बिजनेस पार्टनर की हैसियत से। ठीक है मिसेस उमा, ठीक है। क्या? कहाँ जा रहे हो भाई? एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मॉम सही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे डैड ने मॉम के साथ ऐसा किया। ये भी हो सकता है कि मिसेस हुमा झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता वो इस मामले में झूठ बोलेंगे। पर क्यों नहीं, शायद मुझे नेग्लेक्ट करने का बहाना बता रही है। मैं जानता हूँ कि हमारे डैड उनसे प्यार करते थे और वो जाने के बाद वो बहुत टाइम तक दुखी थे। मैंने खुद देखी है ये चीज। प्यार होना हो, धोखा देना पॉसिबल है। कोई भी गलती कर सकता है। मुझे लगता है मॉम सच कह रही है। छोड़ो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बीते सालों में जो हुआ उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर शायद हम उन्हें अब समझ सकते हैं। भाई देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उन पर नाराज हो, तुम्हारा दिल टूट चुका है, पर वो हमारी मॉम है। हर कोई मिस्टेक कर सकता है और हम कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकते। उनके साथ कुछ गलत होगा तो हम दोनों को बुरा लगेगा। Hey guys, क्या अब हम वार्म अप कर लें? हाँ जरूर, जल्दी मुझे जोश आने वाला है। चलो रिंग में चलते हैं। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चलो। वैसे इसने मुझसे कहा है कि ये मुझे बहुत हार्शली पीटना चाहता है, तो तैयारी उस हिसाब से करना। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने अर्जान को देखा? क्या कहा उसने? हाँ, उससे बात हुई। वो रिकॉर्डिंग काफी है केस शुरू करने के लिए। प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। हाँ, क्या वो फाबरी के खिलाफ आवाज उठाने वाला है? पर उसके अगेंस्ट में हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है। वो एक्यूजेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर मेरे पास सबूत होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे ऐसे ही छोड़ देता? तुम्हें पता है मैं उसकी क्या हालत करता? पर नेवर माइंड, मेरा दिन जरूर आए और उस दिन मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। चलो गाइस, चलो। ये सब सीरियस बातें बाद में कर लेना। क्या तुम बीच में रहोगे? हाँ। पासिंग फ्रॉम मी टू हिम लाइक दैट? हाँ, एक काम करो, फाबरी के बारे में सोचो और हम दोनों मिलकर इसे पीटेंगे। गुड 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 गुड। चलो, किक किक, गुड किक, ब्रावो। तुम वेरी गुड। चलो तुम, गुड गुड गुड। अरे यार, मैं बहुत थक गया। आपसे मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। कम ऑन यार, इतना अच्छा वर्कआउट था। बस रात को तुम्हें मसल एक होगा। अगर तुमने रोज एक्सरसाइज नहीं की तो ऐसा ही होगा, इसलिए तुम्हें करनी चाहिए। नहीं, मैं घर जाकर शावर लूंगा। तुम भी आ रहे हो क्या मेरे साथ में भाई? नहीं, मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ, मैं वहीं कंफर्टेबल हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। भाई आयुष्वा, ठीक है, मिलते हैं। सी यू। मिलते। टेक केयर। ओके। जान का कॉल है। चुप हो जाओ, जान कॉल कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम करते रहो। हेलो जान। हे, क्या कर रही हो तुम? मैं आपके लिए सरप्राइज रेडी कर रही हूँ। सरप्राइज? सच में? किस लिए? कोई हिंट तो दो मुझे। नहीं, वेट करो, मैं आपको नहीं बताऊंगी। सबर? ठीक है, वैसे भी सबर करना अब मेरा जॉब हो गया, तो मैं कर लूंगा। बताओ और क्या करना है उसके साथ? ऐसा मत कहिए, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और कल मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाने वाली हूँ, तो रेडी रखिए। अच्छा ठीक है। वेल, मुझे बस एक ही चीज की फिक्र है। इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और वो क्या है? वही जो मैंने किया। मैंने डैरन से काफी रूडली बात की थी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जब मैं शांत हुआ और मैंने उस बारे में सोचा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो आइलैंड है जिसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। उसने मेरे भाई को धोखा दिया और मैं बेफिजूल में डैरन पर इतना चिल्ला बैठा। हाँ, सही बात है, मैं समझ सकती हूँ। कल सुबह मैं उसे कॉल करूंगा। वो समझ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आप कहते हैं ना कि हमारी एजेंसी एक बोट है और क्रू को स्ट्रॉन्ग रहना होगा ताकि हम स्टॉर्म से सरवाइव कर सकें। तुम सही कह रही हो स्वीटा। वेल एनीवे, तुम एक काम करो, अपने सरप्राइज पर काम करो, ठीक है? ओके, आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू स्वीटा। सी यू। बाय।
जान को ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा सच में उन्होंने तुमसे ऐसा कहा? हाँ हाँ, और वो कल सबसे पहले आपसे माफी मांगने वाले हैं। आपको वो कॉल करने वाले हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सनम, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ, सच में थैंक यू सो मच सनम। तो क्यों ना अब हम सो जाएं? मुझे लगता है मैं ऑलरेडी काफी कैफीन पी चुकी हूँ। अब मैं 72 आवर्स तक काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम कल साथ में प्रेजेंटेशन देंगे। हाँ, हम करेंगे। एंड गिव मी 5। सुनो, इसे ले लो हम आ जल्दी। गए। We are ready, guys. Are we ready? यस यस। वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंंग। यहाँ कोई असेंबली है? सब एक साथ क्यों खड़े हैं? गुड मॉर्निंग जान। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। पर मुझ पर गुस्सा मत होना, ठीक है? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कल मेरी मैकिनन से बात हुई और मैंने उनसे हमारे लिए एक चांस मांगा वो कैसे? और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। अगर हम पहले वाले कैंपेन से बेहतर कर पाए तो उन्होंने कहा कि वो हमें एक और चांस देंगे, लेकिन कैंपेन अच्छा होना चाहिए। डेरेन, आई कॉल्ड हर। मैं आज तुम्हें कॉल करने वाला था। जान, अगर आप चाहें तो हम पहले प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्योंकि अब ये काम करने का वक्त है। हमारे पास यही उम्मीद है कि हम ये मौका ग्रैब करें। हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है रेड मोड कैंपेन के लिए। एक रात में? हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं। हमारी बात हुई थी। लेकर आओ। How's it? वेरी नाइस। आई मीन ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे काफी अच्छा लगा ये। तो क्या हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर उन्होंने मौका दिया तो हम फाड़ देंगे। मजा आने वाला है आप वापस। हाँ वो तो है। दोस्तों, आप सब लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है और ये वंडरफुल प्रेजेंटेशन बनाया। कंग्रेचुलेशंस, ये सच में बहुत अच्छा है। अगर मैकिनन ये एक्सेप्ट करता है तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि हमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हाँ, चौकन्ना रहना होगा, कोई मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो उसका फॉल्ट रहेगा। हमें बहुत काम करना है और हमें नए कैंपेन्स करने हैं। स्काई इज द लिमिट। Then I call Mackinnon. ओके। Okay. Miss Pauline. No. Hello. वेलकम। Thank you. God bless you, Sunny. और बताओ, कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ बाहर से। नहीं, अंदर से। नहीं, बाहर से अंदर से। दोनों ठीक हूँ। मुझे फुल प्रूफ लग रहा है थोड़ा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ये कोई एलर्जी है। तो चलो मेरे कैबिन में चलो। हाँ, चलो चलते हैं।
तुम्हें अपनी तारीफ पसंद नहीं है? आराम से सनेम। ये तो एक विशेष सर्कल है। क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मिस पॉलन क्या? मुझे लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस शट अप, गॉसिप्स करना बंद करो। तुम क्या कह रही हो? हाँ, ओके शांत रहता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। सनेम छोड़ो मुझे, सनेम छोड़ो। सनेम सनेम मेरा कंधा दर्द कर रहा है। सनेम सनेम छोड़ो ना प्लीज, सनेम प्लीज। चलो। सनेम कंधा छोड़ो। चलो, मुझे उन्हें देखना है। पॉलन, तुम्हें मैं यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मुझे लगा तुम लंदन में हो, मुझे पता ही नहीं तुम यहाँ कब आई। दरअसल बिजनेस के सिलसिले में मैं 1 हफ्ते पहले ही आ गई थी। मैं ऑफिस के पास ही थी तो सोचा तुमसे आकर मिल लूं। गुड, हम अभी काम ही कर रहे थे। तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? ऑल ओके राइट? सब अच्छा चल रहा है, शुक्रिया। जैसे कि तुम्हें पता है मैं बहुत ही पीसफुली काम करना पसंद करती हूँ। यूजुअल स्टफ राइट? वो यहाँ क्यों आई होगी? हाँ, मैंने तो बिना एक्शन के एक दिन भी पूरा होते नहीं देखा है। क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा एड्रेनलिन हमें यंग रखता है। एक्शन मतलब एक्स्ट्रा एड्रेनलिन, और वो तुम्हें यंग रखता है, समझ रही हो ना? हाँ, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस से इस जवानी में मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो, हमें ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। वो जान से क्या कह रही मैं है? ठीक से लिप रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके लिप्स नजर नहीं आ रहे। वो हमारे और नहीं बैठी है ना, और मैं उसके लिप्स नहीं देख पा रहा हूँ। वो बात तो कर रहे हैं पर पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है। पर तुमने एक बात नोटिस की, मेरा स्वीट हार्ट उससे बहुत दूर बैठा है। ब्रावो। हाँ, 2 या शायद 3। शायद 1 मीटर दूर। अच्छा, क्या तुम हमेशा चाय मांगती हो सनेम? उसे जाना चाहिए। ठीक है, अब शांत हो जाओ सनेम, शांत हो जाओ। हे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वैसे जान, ओपेरा हाउस में एक नया शो है। पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ गई थी, काफी अच्छा है। द क्वीन ऑफ स्पेड्स। द क्वीन ऑफ स्पेड्स, हाँ मुझे वो बहुत पसंद है। आई नो। 1 मिनट, वो जो 4th पोस्टर में कलर्स है वो मुझे काफी स्ट्रेंज लगे। क्या तुम उसे चेक कर लोगे? शायद उसमें कोई मिस्टेक है। हाँ ठीक है, हाँ मुझे इन्फॉर्म करो। सॉरी, थोड़ा काम ज्यादा है। कोई बात नहीं। देन व्हाट एल्स? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम्हें तो पता है ना मेरा रूटीन, वही सब चीजें। ओह, वैसे लंदन में एक एजेंसी है। वो लोग एक फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा फोटोग्राफर, बैल्कन्स में काम करने के लिए। तो क्या तुम करना चाहोगे? एक्चुअली मुझे ये काम करने में खुशी होगी, पर मैं आजकल थोड़ा ज्यादा ही बिजी हूँ तो मैं शायद ना कर पाऊँ। ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे भी लगता है तुम बहुत बिजी हो। ओके ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे भी तो बहुत सारे काम है। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? सी यू, बाय। सी यू, बाय। टेक केयर। वो जा रही है। ओके, वो आ रही है। हम उन्हें फाइल्स देकर आते हैं। फाइल्स दो मुझे। चलो, हमने कर देखा है सनेम। नर्ड कहेगी। उसने तुम्हें स्माइल क्यों दी? वो सिंपैथी को बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे वो एक सेटिस्फाइड स्माइल लगी, जैसे उसके पास कोई बढ़िया प्लान है। क्या सच में? जान का क्या, उन्हें भी तो ऐसा ही लगना चाहिए, है ना? उन्होंने उसे बिल्कुल भी पैम्पर हाँ, नहीं देखा किया। मैंने। वो उससे काफी दूर बैठे थे। हम ये कंसिडर तुम सही कह रही हो, वो काफी दूर बैठे थे ना? हाँ, दूर बैठे। शी इज सो एंटीपैथेटिक। एग्जैक्टली सनेम, मुझे भी यही लग रहा था। हाँ, हाँ, किलर लुक्स, उसके लुक्स उसका ऑरा और उसका मूड। हाँ, उसका मूड सही नहीं है। ये हेल्थ के लिए जान, मैकिनन से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि दोपहर में मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके डैरन, थैंक यू। इट्स ओके। डैरन, हाँ बोलो। आई एम वेरी सॉरी। ये जरूरी नहीं है जान। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तुम इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं बहुत रूड था, तुम्हें पता है, मैं बहुत अपसेट हो गया था और मैंने जो कहा वो मुझे कहना नहीं चाहिए था। सो इसीलिए आई नो जान, वो तो मुझसे ही गलती हो गई। मैं खुद को माफ नहीं कर सकती, इवन दो जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है। मैं जानता हूँ और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवे, मैंने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन सच में सुनकर अच्छा लगा। हम सब भूल जाते हैं। हाँ चलो, भूल जाते हैं। कम ऑन। क्या हम दोस्त हैं? हमेशा।
हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, सब भूल जाते हैं और चलो मैं अपना काम करने जाती हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। मिस्टर मैकिनन हमसे मिलने वाले हैं और तुम्हें पता है जान ने मुझसे माफी भी मांगी। सुपर। हाँ, आई एम सो हैप्पी। सनम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सनम। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आखिरकार ऐसा ही होना था। वो ज्यादा देर तुमसे गुस्सा नहीं हो पाते। हाँ, क्या आप चाय लेंगी? चाय? सनम, मैं कभी चाय नहीं पीती। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। मुझे कॉफी पसंद है। हाँ, जरूर, क्यों नहीं। क्या सब कुछ ठीक है अब? हाँ, पर क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? ये बताओ मुझे। हाँ, मैं पूरे मन से काम करती हूँ और प्यार में सक्सेस मिल ही जाती है। हाँ, पर तुम इतना स्नीज क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें पोलन से एलर्जी हाँ। है? मुझे नाक में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ी डिस्टर्बिंग फीलिंग आ रही थी। और ये सब अचानक हो नाक गया? की प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। हाँ, आई एम फाइन नाउ। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात की उसने, मिस पोलन ने? कुछ नहीं, बस हाय कहने आई थी मुझे। हाय कहने? क्या लंदन से इस्तांबुल हाय कहने के लिए आई थी वो? हाँ, उसने देखा कि हम बिजी है तो वो चली गई। हाँ, लेकिन वो यहाँ आई क्यों थी? मेरा मतलब है बिजनेस के लिए आई थी। अरे उससे छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम बिजी हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ और ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट जगह भी है ना? अच्छा, और तुम अभी क्या कर रही थी? कैंपेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जल्दी हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है। हम बिजी है ना? हर दिन मुझे तुम्हारा एक अलग चेहरा नजर आता है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब तुम वो बच्ची जैसी नहीं रही, तुम एक प्रोफेशनल बन गई हो एंड आई फील रियली हैप्पी। तो अब मैं आपको वैसे अच्छी नहीं? हे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार से देखता हूँ। तुम काफी चार्मिंग हो और एक ऐसी इंसान जिसे पता है कि उसे क्या करना है। एक डिटरमाइंड पर्सन, एक रियल प्रोफेशनल। आई मीन यू आर जस्ट परफेक्ट। और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलती है। सच में? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक दूसरे के इतने करीब बैठे हो। मैं जाकर काम करती हूँ। या शायद तुम अवेयर नहीं हो कि तुम इस वक्त ऑफिस में हो। क्या था ये? मैं जाकर काम करती हूँ। वेल, मैंने सुना कि तुम मैकिनन के लिए एक नया प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो जान। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ, सनम ने प्रिपेयर किया। आई होप इट गोज वेल। आई विश यू लक। वही अच्छा रहेगा। मुझे जाना चाहिए। गुड बाय सन। डेरन, सनम, चलो लेट्स गो एंड गेट द जॉब। ठीक है जान, शेम ऑन अस। मेरा मतलब आपकी मॉम ने कुछ कहा? कुछ नहीं, छोड़ो उन सारी बातों को, मत सोचो उनके बारे में, इम्पोर्टेंट नहीं है। जान, आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या करना है वो जरूरी नहीं है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। चलो ठीक है। क्या मैं इसे ले लूं?